व्यसन आप में से, तो वो जल्दी से समझ पाएगा। जिनको व्यसन नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। किसी को जर्दा खाने का, सिगरेट पीने का, या और भी कोई व्यसन हो, मान लो चाय पीने का, चाय पीने का है ना, चाह तो बहुत बड़ा व्यसन है भाई। तो जिसको व्यसन होगा ना, वो यहाँ सत्संग में भी बैठा है ना, मान लो 3 घंटे, और वो उसको आदत है मान लो फूंकने की, और आज तो वैसे तो वो 1 घंटे में फूंक लेता है, पर आज कितने हो गए? अब आपने यहाँ से अनाउंसमेंट किया कि साहब तुरंत बाद 56 भोग व्यंजन मिलेंगे, और वो भी देवराज जी की कृपा से देसी गाय के घी के बनेंगे और टॉप से टॉप होंगे। तब भी उसको 3 घंटे बाद जब छोड़ोगे तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो फूंकेगा। और ऐसा नहीं है कि वो भाई फूंकने जा रहा है, वो यहाँ भी जब बैठा है, जब आधे घंटे बाद उसका दिमाग घूमने लगा है, तब भी वो लगातार उसके बारे में ही चिंतन कर रहा है। ऐसा बिना प्रयास के संसार के समस्त ऐश्वर्यों के भोगों के बीच में रहते हुए भी, मान पद बढ़ाई रहते हुए भी हमारा मन खिंचे भगवान की तरफ, वो है अपने आप खींचना नहीं पड़े, अपने आप खिंचे। इसे क्या कहते हैं? हम समझ में आ गई। तो भक्त की पहली शर्त तो क्या हो कि हमारा मन भगवान में लग जाए, और दूसरी शर्त है योगम युंजन, यानी हमको दम जो हो ना, दम, हमारा दम, जैसे हमारा दम किसका होता है? एक चूहा उछलता था बहुत ज्यादा, एक महात्मा जी थे, तो उनके एक चूहा एक जगह पे जैसे जाता तो वो उछलता है, उछलता। तो किसी ने कहा महाराज जी चूहे की छलांग तो इतनी होती नहीं, उछलता क्यों? अरे महाराज जी ने कहा आप हम सोच तो कई दिन से रहते, पर चलो आपने कह दिया, ऐसा है इसकी खुदाई करो, तो खुदाई करो तो तुम्हें तो बहुत सारा धन निकला, तो वो धन हटा दिया, बाद में जब तुम्हारा लीबा पोती कर दी तो चूहा जो है खुद में ही ना वो उसका जो दम था वो सब निकल गया धन का था वो। तो भाई हम भी ऐसे ही हैं कि हमारा भी कोई ना कोई दम है। हाँ, पद का होगा, धन का होगा, रूप का होगा, ज्ञान का होगा, तब किसी न किसी का दम लिए घूम रहे हैं हम। 50 तरह के दम है, और ये तो यही दम है, अरे हम सत्संगी हैं, ये आदमी सत्संग नहीं करते, हम करते हैं, हम सत्संगी हैं। किसी न किसी का दम लेके हम घूम ही रहे हैं, अच्छे का घूम रहे होंगे तो भी है तो दम ही। भगवान कह रहे तेरे में दम हो तो किसका दम हो? मेरा हो, केवल मेरा दम, मेरा। ये 2 चीजों से भगवान का भक्त हो जाते हैं। और भगवान का जो भक्त होता है वो संसार की चीजों में लिप्त होते हुए भी लिप्त नहीं रहता। ये बड़ी जोरदार बात है। गीता में साक्षी भाव की चर्चा है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। देखिए यदि हम किसी भी चीज के दृष्टा हो जाए ना, दृष्टा, इसको थोड़ा समझें, सूक्ष्म भाव है थोड़ा, तो हम उस चीज में लिप्त नहीं होंगे, उसके सुख दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे। जैसे ध्यान योग में भगवान ने बताया कि मन के दृष्टा कैसे बने। अब मन कहीं भी जा रहा है, गंदी जगह जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, तो हम मन को बस देखते रहें कि तू चल कहाँ जा रहा है, शरीर को भी हम देखते रहें, इस संसार में जो भी चीज है उसको देखते रहें। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, हालांकि हम तो डरपोक आदमी है, विश्वास नहीं आता, कि यदि शेर भी सामने आ जाए, यदि आप उसकी आंखों में आंख डाल दें, तो जब तक आप उसके दृष्टा और वो आपका दृष्टा रहेगा, वो आक्रमण नहीं कर सकता। क्या ऐसा फॉरेस्ट वाले नहीं बताते, वो चला जाएगा थोड़ी देर बाद। दृष्टा, क्योंकि दृष्टा एक हो गए, दृष्टा परमात्मा ही है। तो हम मन के दृष्टा बन जाएं, शरीर के दृष्टा बन जाएं, परिस्थितियों के दृष्टा बन जाएं, इस जीवन के दृष्टा बन जाएं, हम सुख दुख के दृष्टा बन जाएं, यानी हम हमेशा उस भाव में रहें, उस चेतनता में रहें जो हमारा स्वरूप है, हम उसी दृष्टा साक्षी भाव में रहें, तो इस संसार में रहते हुए भी हम लिप्त नहीं रहेंगे। और ये
जो क्वालिटी है ये हमारे लिए ही है, ये किसी और के पास नहीं है। ये दृष्टा भाव, अपने को शरीर से अलग देखने की क्षमता, ये सिर्फ मनुष्य के पास है, ये किसी के पास नहीं है। चेतना जितनी नीचे जाती है वो शरीर के साथ अटैच होती है ज्यादा से ज्यादा, वो शरीर को ही अपना सब कुछ समझती है। शरीर हूं, शरीर के मरने से मरूंगा, शरीर बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हो गया, शरीर मोटा मैं मोटा, शरीर खराब, शरीर की उपाधि से अपनी उपाधि मानती है। लेकिन जो चेतन होगा, जो दृष्टा होगा शरीर का, मन का, बुद्धि का, वो इसके परिवर्तन से अपने में परिवर्तन नहीं मानेगा, महसूस नहीं करेगा। निद्रा के लिए दृष्टा हो जाते हैं योगी और सिद्ध, क्योंकि देखिए नींद आती है तो हमें होश रहता है, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब हमें नहीं पता कि कब हम नींद में चले गए। पता रहता है आपको नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, एक क्षण ऐसा होता है कि वहां पे हम नींद में चले जाते हैं, हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन कहते हैं गौतम बुद्ध अपने आप को सोते हुए देखते थे, हाँ, पूरी रात एक भी करवट नहीं बदलते थे, और करवट बदलते थे तो उनको पता रहता था कि देख अब तू ऐसा सो रहा था दाएं, अब तूने करवट बदल ली, यानी उसके भी वो दृष्टा बने। दृष्टा से क्या होगा? दृष्टा से मानव जीवन का जो लक्ष्य है तो समझ में भी आएगा, बहुत आसानी से प्राप्त भी होगा। क्यों? क्योंकि हम लिप्त नहीं होंगे। आप इसको प्रैक्टिकली देखें, कोई